नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले हमने एक सवाल आप सबसे कम्युनिटी टैब के माध्यम से पूछा था और वो था कि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हरियाणा में जो एमबीबीएस के सिलेबस में आयुर्वेद को इंक्लूड किया जा रहा है। और इससे संबंधित जो है सबसे पहले तो आप लोग ये न्यूज़ देख लीजिए, अलग अलग पेपर्स में और आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में न्यूज़ आई थी। इस सबके स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप इसे देख लीजिए। और देखने के बाद जो है आप चाहे तो आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़िए पूरा इस न्यूज़ को, और फिर हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो इस न्यूज़ में था क्या कि जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ पे जो एलोपैथी का यानी कि एमबीबीएस का जो कोर्स चलाया जाता है उसमें 1 साल अनिवार्य रूप से आपको आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। और इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक भी दिया था, आप जो हमने अभी पेपर के स्क्रीनशॉट लगाए हैं आप उसमें पढ़िएगा कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, एलोपैथी डॉक्टर्स के किसी कॉन्फ्रेंस में। वहाँ आयुर्वेद को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में ये चीज़ें रखी कि आप जो भी मसाले खाते हैं वो सब भी आयुर्वेद के पार्ट हैं, और रेगुलर लाइफ में आप बहुत सी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि आयुर्वेद का एक पार्ट है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा एलोपैथी का डॉक्टर ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमने अपनी पूरी लाइफ में कोई आयुर्वेद नहीं खाया है। इसको लेकर उन्होंने मसालों का जिक्र किया और भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, और इसी के मद्देनज़र जो है उन्होंने अपनी जो भी मीटिंग की होगी उसमें इन्होंने निर्णय लिया कि जो एलोपैथी के कोर्स हैं, एमबीबीएस के कोर्स हैं, उसमें 1 साल अनिवार्य रूप से आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। तो जो सारे मुद्दे थे कि आयुर्वेद एलोपैथी में आयुर्वेद को इंक्लूड करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो इसको लेकर बहुत सारे संगठन अभी भी जो है इसके समर्थन में नहीं है, उसका लगातार विरोध भी हो रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर हमने अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब हमने एक सवाल पूछा था, या आप इसे कह सकते हैं कि एक सर्वे के रूप में हमने जो डाला था इस क्वेश्चन को। तो मिक्स्ड रिएक्शन आए, कुछ लोगों ने कहा अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा बुरा है। तो अभी तो जब तक उसके नोटिफिकेशन नहीं आ जाते, पूरी तरीके से गाइडलाइन नहीं आ जाती, तो ये अब तब तक तो कहना है बहुत ही मुश्किल है कि आयुर्वेद के लिए अच्छा या बुरा है। लेकिन इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स को हम आपको दिखाते हैं कि किसने क्या क्या कहा है, और इसके बाद जो भी है आप इस वीडियो का कमेंट में समर्थन या जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं कि किसकी क्या राय है इसके बारे में। सबसे पहले ये न्यूज़ देखते हैं, ये है 4 फरवरी का, और यहाँ पे जो हेडिंग है इसका कि अम्बाला में स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा, कहा बड़े एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद को घास फूस बताकर विरोध करते हैं। वीज बोले एमबीबीएस में 4 साल एलोपैथी और 1 साल आयुर्वेद की पढ़ाई अनिवार्य होगी। कोर्स बनाने के लिए टीम गठित की, पर अंतिम फैसला एनएमसी ही करेगा। और इसी में जो पीजीआई के डायरेक्टर है उन्होंने कहा था नेशनल कमीशन ने योग को जोड़ा, आयुर्वेद की पढ़ाई की संभावना है। दूसरी खबर है एलोपैथी में पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। उसके बाद ये जो खबर थी कि एमबीबीएस में आयुर्वेद के कोर्स के लिए कमेटी गठित कर दी गई, यानी कि जो घोषणा हुई थी उसके लिए कमेटी बन गई है जो इस पर पूरे रिपोर्ट तैयार करके देगी, और इसमें चिकित्सा शिक्षा और आयुर्वेद के विशेषज्ञ जो है इस कमेटी में रखे गए हैं। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, सून हरियाणा एमबीबीएस स्टूडेंट्स टू बी टॉट आयुर्वेदा फॉर 1 ईयर। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स थे जहाँ पे इन चीज़ों को रिपोर्ट किया गया था, और 3 फरवरी की ये खबर। तो इसके लिए ले चलते हैं आपको आयुष्वाणी के जो होम पेज है, ये हमारा चैनल है, और इस पर आप लोग जो है बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं ऑलरेडी। हर दिन कुछ ना कुछ इस पर अपडेट होते रहते हैं, नई नई वीडियोज़ आती रहती हैं। पूरी वीडियोज़ के लिए आपको यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी एक साथ। तो बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी इस पर है। तो चलते हैं हम इसके लिए कम्युनिटी टैब पे। यहाँ पे कम्युनिटी टैब है, और इसमें जो सवाल पूछा था हमने इस कुछ दिन हो गया, ये यहाँ पे 6 दिन पहले हमने सवाल पूछा था। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो सवाल था यहाँ पे कुछ दिन पहले आप सभी ने यह न्यूज़ पढ़ा सुना होगा, इसके बारे में कुछ छात्रों ने पूछा है कि निर्णय कैसा रहेगा आयुर्वेद के भविष्य के लिए। तो हमने न्यूज़ की कटिंग भी यहाँ लगाई थी जिससे कि समझने में किसी को समस्या ना हो। अब आते हैं आपके कमेंट्स पे। तो जो पहला कमेंट है इन्होंने लिखा, इन माई ओपिनियन इट मे बी एन एक्ट टू सेफ गार्ड देम टू राइट वेल नन पॉपुलर आयुष मेडिसिन एंड सम अपडेट्स ऑफ आयुर्वेदा मेक ए वे ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जो दूसरे हैं, सर इट इज़ वेरी गुड मूव बिकॉज इट एमबीबीएस स्टूडेंट्स स्टडी आयुर्वेदा देन ओनली देन can understand value of Ayurveda, otherwise only they will make fun of Ayurveda. Very good thought.
तो ऊपर के दोनों लोगों को ये सुझाव अच्छा लगा। ये है महिराम जी, इन्होंने लिखा है कि नहीं होना चाहिए, फिर तो आयुर्वेद डॉक्टर की कोई कुछ पूछ भी नहीं रहेगी। चौथा है नीड इज़ टू क्रिएट इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेद स्टूडेंट एंड इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आयुर्वेद एज एन एलोपैथी हॉस्पिटल्स। तो इन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। वैद्य विनोद शर्मा जी ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, बीएमएस के लिए संकट पैदा हो सकती है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर दोनों विधा से ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो पेशेंट एमबीबीएस के पास ही जाएगा, या दोनों को एक दूसरे का एसेंशियल कोर्स करा के इक्विवेलेंट कर दे या मर्ज कर दे। तो इनके हिसाब से वो है कि इंटीग्रेट कर दें और दोनों पैथीज को इंटीग्रेट करके कोई एक नया कोर्स चलाएं जिसमें कि आयुर्वेद और एमबीबीएस दोनों एक साथ ही पढ़ाया जाए, यानी कि अलग अलग एमबीबीएस और बीएमएस करने की आवश्यकता नहीं है। जो अगला है क्यूरियस किड का, दिस शुड नॉट बी डन, इंस्टेड दे शुड अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन्होंने भी इंटीग्रेशन की ही बात की है। और जो ये है गेमिंग विद द बिस्ट, इन्होंने कहा है कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में बीएमएस डॉक्टर की सैलरी, एमबीबीएस इन्होंने सैलरी पे का मुद्दा उठाया हुआ है। एमबीबीएस में आयुर्वेदा मीन्स मॉडर्न के साथ आयुर्वेदा सब्जेक्ट, जबकि बीएमएस में भी आयुर्वेद एंड मॉडर्न सब्जेक्ट है। तो अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है तो इक्वली एक बीएमएस डॉक्टर को कभी मॉडर्न मेडिसिन करने का राइट होना चाहिए। तो इन्होंने भी इंटीग्रेशन की बात की है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे हैं। एक इन्होंने लिखा है द डॉक्टर्स क्रू ने, नहीं गुरुजी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंदर के हाथ में उस्तरा देने जैसा होगा, यदि ऐसा हुआ तो आयुर्वेद का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, आयुर्वेद का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि इनका विचार है इसी के लिए ज़रूरी किया गया है, जो कि माननीय वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर आयुर्वेद को घास फूस कहते हैं, और इसलिए होता है कि उनको आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है। तो अगर आयुर्वेद का नॉलेज उनको बेसिक मिल जाएगा तो जो समस्याएं आ रही हैं वो नहीं हो पाएगा। तो शायद इसीलिए इसकी ज़रूरत है। और विद्या प्रसाद गुप्ता ने कहा वेरी वेरी गुड स्टेप्स बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो इनका जो है पॉजिटिव रिस्पांस है। तो इसमें बहुत सारे हैं राय, हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप सब लोग देख लीजिए, एक साथ आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। सबके अलग अलग जो है मत हैं, हालांकि अधिकांश लोग इसके सपोर्ट में ही हैं। इसके अपोजिट में कुछ ही लोग हैं जिनको कि ये निर्णय जो है पसंद नहीं आ रहा है। तो देखिए कोई भी नया जो रूल बनता है तो निश्चित रूप से वो फ़ायदे के लिए ही बनता है, और पूरी की पूरी जो भी चीज़ें से फ़ायदा होना है या नुकसान, जब ये रूल लागू हो जाता है, इससे रिलेटेड जितने अमेंडमेंट्स हो जाते हैं वास्तविकता तभी पता चलती है। तो ये हमारे हिसाब से तो एक अच्छा मूव माना जाएगा गवर्नमेंट का कि ये निर्णय जो है निश्चित रूप से अच्छा होगा। क्योंकि देखिए किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें नहीं इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ़ रहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें पता चल जाए, उसके बेसिक्स पता चल जाए, तो समझने और समझाने दोनों में आसानी रहती है। तो मेरे हिसाब से तो निर्णय अच्छा माना जाएगा। बाकी आप सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। और डिटेल में जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, सिलेबस नोटिफाई हो जाएगा, तो फिर हम उस पर डिटेल में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं।